कैसे हो बालको? इधर नजर हटी तो करना। हम पढ़ रहे हैं बच्चों फिजिक्स में आप सबने जो है 10th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ रखा होगा, जिसका नाम है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या नाम है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। दिख कैसा रहा है? नहीं सही दिख रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा डल मॉडल। आप सब जानते हो बच्चों, आपने बचपन से तो नहीं लेकिन 7th 8th 9वीं 10वीं में आपने खूब पढ़ा हुआ, 11वीं में भी शायद किसी मास्टर्स ने पढ़ाया हो, टीचर ने आपको, कि कोई भी एक परमाणु होता है। क्या होता है? और परमाणु का एक होता है नाभिक। कौन होता है? परमाणु का क्या होगा? एक होगा है बच्चों नाभिक, और नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और तुम सब जानते हो ये बात कि कोई भी परमाणु जो होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर 0 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है? ये सब जानते हो। ये दोनों चीज जो हैं ये रहते हैं बच्चों नाभिक में। कहाँ रहते हैं? अब नाभिक में देखो न्यूट्रॉन रह रहा है और प्रोटॉन रह रहा है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई आवेश से लेना देना। नाभिक में जितना भी आवेश होगा वो सारा के सारा आवेश किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता ही नहीं है। तो सारा के सारा आवेश किसकी वजह से होगा? और प्रोटॉन पे कैसा हैगा? प्रोटॉन पे हैगा प्लस हैगा। कैसा हैगा? अब इस पर 0 हैगा और इस पर प्लस हैगा, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, प्लस है, इसका मतलब पूरा नाभिक कैसा हो गया? पूरा नाभिक प्लस हो गया, यानी धनावेशित हो गया, पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया? हो गया धनावेशित। इसके चारों ओर ये ऑर्बिटल है, वृत्ताकार कक्षा है, ये वृत्ताकार के हैं, इनमें भैया इलेक्ट्रॉन मजाक करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं भाई। क्या लगा रहे हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर। अब तुम सब जानते हो ये बात कि ये हो गया प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो होते हैं ऋणावेशित, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? इस पे नेगेटिव चार्ज हैगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज हैगा। नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में मिलेंगे, यानी कि ये दो, तो ये बल लगाएंगे आकर्षण। कौन सा? ये आकर्षण बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। तो इससे ये पता लगा किसी भी परमाणु का एक छोटा सा नाभिक होता है, यानी कि नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जिस कारण प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके चारों ओर क्या है? ये वृत्ताकार कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? जो कि ऋणावेशित होते हैं। विपरीत इधर देख ले, इधर इधर क्या हो गया? पड्डा चुराया इधर किसी ने तो क्या ऐसे क्या कर रहे हो? दोपहरिया की वजह से नींद आ रही है। तो बच्चों ये क्या है? नाभिक है, इसके चारों वृत्ताकार कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया, और विपरीत चार्ज अपोजिट चार्ज हो गया। अनलाइक चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। सेम चार्ज होता है उसे बोलते हैं, समान चार्ज को बोलते हैं लाइक चार्ज, और अपोजिट होता है उसे बोलते हैं अनलाइक। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि इनके बीच कौन सा बल लगेगा? अगर सेम होता, प्लस प्लस होता तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस होता तब भी रिपेल फोर्स लगता। तो आकर्षण बल लगता है। अब जरा देखो, ये पास है तो ज्यादा लगेगा, ये दूर है थोड़ा कम हो जाएगा, ये दूर है तो ऐसी बहुत जब दूर हो जाएगा, मान लो कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, उन पर इसका आकर्षण बल लगेगा ही। और कोई भी चीज अगर घूम रही है तो वो तभी तक घूमेगी, मान लो हाथ में पकड़ के मैं कोई डंडा ऐसे घुमाऊं तो वो तब तक घूमेगा जब तक मैं पकड़ा हूं मतलब आकर्षण बल लगाया हुआ हूं, खींचा हुआ हूं। जैसे ही घुमाते घुमाते मैं छोड़ूंगा तो वो पूरे कमरे में कहीं भी जा सकता है। नहीं जा सकता है? यहाँ पर कुछ है नहीं मेरे पास साधन, वरना मैं आपको दिखाता कि कैसे करके वो घूमता है और छोड़ते हैं तो कैसे करके वो जाता है। कोई तार वार वायर है? कोई वायर है? कोई वायर कुछ है? देखो बालून तोड़ दो लड़कियों अपने, 2 4 एक आध चोटी तोड़ दो।
नहीं है, बाहर है, देखो इधर कोई पड़ा हो सा है। ये बंधा तो है ये उसमें, वो बोतल बांध रखी है किसी ने, कोई कर रहा आदमी भाई। तो किसी भी परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। विपरीत आवेश होने की वजह से इनके बीच क्या लगता है, विपरीत आवेश होने के कारण के बीच आकर्षण बल कार्य, जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी कम होता, देखो यहाँ ज्यादा होगा, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम, ऐसे कम कम होते बिल्कुल खत्म हो जाए। तो जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी कम होता। एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतः समाप्त हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षा छोड़ देंगे और वृत्ताकार कक्षा छोड़कर पूरे परमाणु में कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी पूरे परमाणु में घूमने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जिस कारण इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त हो गए ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस मॉडल को धातुओं में ऊष्मा का विद्युत का संचरण जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, वो इसी मॉडल के आधार पर जाती हैं, जिसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखो भाई, इसने पूरी डिवाइस बना के दी है, हमारे पास जो है यही है। तो हमारे पास साधन के जो है अभाव है, लेकिन हम लोग जो हैं गांव के होने के कारण थोड़ी चीजें बना लेते हैं। तो आइए, बनाया है ये, इसने ये डिवाइस बनाई है लड़के ने। अब इसे मैं घुमा रहा हूं, मान लीजिए नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये वृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर। तो ये चक्कर लगा रहा है, ऐसे दूरी बढ़ाता जाऊंगा, दूरी बढ़ाता जाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं दूरी बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसे घुमाते घुमाते बच्चों में ऐसे छोड़ रहा हूं, सही है। 1 2 3, कहां जाएगा ये अगर मैं छोड़ूंगा तो, किसके लगेगा, किसी के भी लग सकता है, यानी पूरे परमाणु में कहीं भी जाने के लिए क्या है, ये स्वतंत्र है। ये परमाणु है, हम सब क्या है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और मैं क्या हूं, नाभिक हूं। तो अगर मैं तुम पे बल लगा रहा हूं तब तक तुम बंधे हुए हो, वृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहे हो, चक्कर। लेकिन जैसे ही मैं बल लगाना बंद करूंगा, तुम घूमने के लिए क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, यानी कि फ्री हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अब तुम सेकेंड से जो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे थे उसमें नहीं घूमोगे तो, लेकिन उस बंधन से मुक्त होकर पूरे परमाणु घूमने के लिए क्या हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी ऐसे लिखेंगे, किसी भी परमाणु का एक नाभिक होता है, इसमें कौन रहते हैं, जिस कारण नाभिक कैसा होता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए सारा खेल किसका है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन प्लस, तो ये भी धनावेश होता है। इसके चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे जैसे नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके बीच आकर्षण बल लगना क्या हो जाता है, समाप्त। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा छोड़कर पूरे परमाणु में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धातुओं में ऊष्मा का संचरण इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर होता है। जैसे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, स्थानांतरण हो रहा है। धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, आपने देखा होगा, तो धातुओं में होता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। बनते कैसे आपको समझ में आ गया, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। किसी भी परमाणु का क्या होता है, एक नाभिक में क्या रहते हैं, जिस कारण नाभिक, इसके चारों ओर वृत्ताकार जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, विपरीत आवेश होने के कारण के बीच जैसे जैसे नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी वैसे वैसे इनके भी लगने वाला आकर्षण बल कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके भी लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतया, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा पूरे परमाणु में घूमने के लिए, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को और इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। धातुओं में ऊष्मा का या विद्युत का संचरण जो होता है वो इसी मॉडल के आधार पर होता है, इसी मॉडल के कारण होता है। कितने बच्चों को याद हो गया, कौन, एक बच्ची का हाथ खड़ा हो रहा है, और कोई, वीडियो बनाऊंगा समझ लेना। किसी भी परमाणु का क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, जिस कारण नाभिक धनावेश होता है। इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो कि ऋणावेश होते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच
एक आकर्षण बल कार्य। जैसे जैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी कम होता, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आकर्षण बल कम होता जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके भी लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतया पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा छोड़कर पूरे परमाणु में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस मॉडल को कितने लोग याद हुआ, 1 2 3 और इधर लड़के 4 और किसे किसे याद हुआ भाई, याद ही नहीं हुआ तुम्हें, ये तीसरी बात याद नहीं हो रही। किसी भी परमाणु का एक नाभिक होता है नाभिक, जिसमें कौन रहते हैं, जिस कारण नाभिक कैसा हो जाएगा, इसके 4 और क्या हैं, जिनमें कौन चक्कर लगा रहे हैं, जो कि कैसे हैं, विपरीत आवेश होने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लग रहा है, जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी वैसे वैसे इनके भी लगने वाला आकर्षण बल, एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके भी लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतया, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा पूरे परमाणु में घूमने के लिए, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को और इस मॉडल को, तो जहां में भैया है जो तुम्हें याद ना हो, मेरे साथ बोल रहे हो, बता रहा नहीं बता रहे हो, तो जिन लोगों को याद नहीं हुआ है वो कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करे हुए नहीं है, बाकी लोगों को याद हो गया। बताओ कौन सुनाएगा, जल्दी हाथ खड़ा करो, सुनाओ चलो।